कॉलेज से जैसे ही निकलती है कि तभी हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ने लगती है। किसी तरह बारिश में भीगते हुए वो अपने घर आती है। तभी उसकी माँ ललिता उसे यूं भीगा हुआ देखकर बोलती है, अरे बारिश हो रही है, थोड़ी देर कहीं ठहर जाती ना। एक तो दिसंबर का महीना है, ऊपर से ठंड में भीग कर आई है तू। हाय मैं तो भीग गई, ऐसे मत देखो, तौलिया दे दो। ले, एक तो तू भीग गई है, ऊपर से सर्दी जुकाम तो होना ही था। जा पहले अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल ले, तब तक मैं तेरे लिए कुछ गरम गरम बना कर लाती हूँ। चंदू भी आता ही होगा। तभी गिन्नी कंबल में लिपटी हुई हॉल में आकर सोफे पर सिकुड़ कर बैठ जाती है। कुछ देर में उसका भाई चंदू भी घर आता है और तभी ललिता किचन से गरम गरम हरी मिर्च और आलू के पकोड़े लेकर आती है और टेबल पर रख देती है, जिसे देखकर गिन्नी मुंह बनाते हुए बोलती है, माँ आपने पकौड़े भी बनाए तो हरी मिर्च के। इतनी ठंड में भीग कर मैं वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से छींकों ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। अब हरी मिर्च के पकौड़े खाकर कानों से धुआं निकलवाना चाहती हो क्या? क्या तू भी इतनी बड़ी हो गई है और अभी भी मिर्च खाने से डरती है? अरे बेटा, ये मोटी वाली हरी मिर्च है, इसमें कोई मिर्च नहीं होती। गरम गरम खाकर तो देख, तेरा सर्दी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे माँ तुम भी गजब करती हो, हरी मिर्च मोटी हो या सूखी हो या हरी, लेकिन जुबान पर तो लगेगी ना। अरे माँ छोड़ो ना, छींकने दो इसे, वैसे भी इसके बस की नहीं है मिर्च खाना। हरी मिर्च में ही इतने नखरे हैं, लाल मिर्च होती तो देखते ही इसकी आंखों से आंसू आने लगते। इसलिए कहते हैं लड़कियों के बस की नहीं है मिर्च खाना। उसकी ये बात सुनकर गिन्नी को बहुत गुस्सा आता है और वो हरी मिर्च के एक पकोड़े को उठाकर बड़ी हिम्मत से खाती है और खाते ही बोलती है, माँ इसमें तो सच में मिर्च नहीं है और ये पकोड़े तो बड़े टेस्टी हैं। मैं तो सारे खा जाऊंगी। मतलब क्या मैं उर्दू या फारसी में बोल रही थी? अब खुद खा रही है तो पता चला ना। गिन्नी ललिता की बातों पर कम और हरी मिर्च के पकोड़ों को खाने में ज्यादा ध्यान देती है और गपागप सारे पकोड़े खा जाती है। ऐसे ही एक दिन कॉलेज की क्लास लेते समय गिन्नी बार बार अपनी घड़ी में टाइम देखती है और जैसे ही क्लास खत्म होती है अपनी दोस्त अहाना के साथ वो कैंटीन में जाती है और बैग से लंच निकालती है। खाने में भिंडी देखकर वो बुरा सा मुंह बनाकर बोलती है, उफ ये भिंडी। अरे क्या हुआ? क्लास में बार बार टाइम देख रही थी कि कब खाना खाए, अब खाती क्यों नहीं? क्योंकि ये भिंडी की सब्जी देखकर ना मेरी भूख खुदकुशी कर चुकी है। इस भिंडी ने मेरी जिंदगी में मतलब झंड करवा रखी है। कुछ खास नहीं, मेथी के पराठे और भरवा हरी मिर्च, ले खा ले। क्या 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 क्या? भरवा हरी मिर्च? मतलब मैंने भरवा बैंगन, भरवा करेला और यहाँ तक कि ये स्वाद भरवा भिंडी भी खाई है, लेकिन हरी मिर्च भरवा कभी नहीं खाई। कैसे बनाते हैं? ओ बेअकल, बनने को बहुत कुछ बनता है, वो अलग बात है कि तूने पहले कभी खाया नहीं। ये खाकर देख, टेस्टी लगेगा और डोंट वरी, मिर्च भी नहीं लगेगी। अहाना के इतना बोलते ही गिन्नी उसके खाने पर टूट पड़ती है और कुछ ही देर में वो सब चटकर जाती है। उसे ऐसे खाता देखकर अहाना बोलती है, अरे अरे आराम से, सारा तू ही खा लियो, मैं तेरी भिंडी से काम चला लूंगी। थैंक यू यार। इतना बोलकर वो खाने लगती है, जिसके बाद से उसे हरी मिर्च खाने का शौक बढ़ जाता है और वो अपने खाने में किसी न किसी तरह से हरी मिर्च को खाने लगती है, जैसे हरी मिर्च का अचार, हरी मिर्च की सब्जी, पकोड़े और कुछ ना मिले तो कच्ची हरी मिर्च ही वो खा लिया करती है। ज्यादा हरी मिर्च खाने से एक दिन उसके पेट में जलन सी होने लगती है और उसके मुंह में छाले हो जाते हैं। एक दिन वो नाश्ता कर रही होती है और हर एक बाइट के बाद वो पानी पी रही होती है। ये देखकर उसकी माँ बोलती है, अरे गिन्नी क्या बात है, खाना खाने से ज्यादा तू पानी पिए जा रही है। मैंने तो इतनी मिर्च भी नहीं डाली है, फिर तुझे क्यों लग रही है? नहीं माँ, खाना तो बहुत अच्छा बना है, बस मेरे मुंह में छाले से हो गए हैं। कुछ भी खाने पर बहुत जलन हो रही है। अच्छा छाले हो गए हैं? तूने मुझे बताया भी नहीं। चल डॉक्टर के पास चलते हैं बेटा। अरे माँ, एक दो दिन में खुद ही ठीक हो जाएंगे, क्यों डॉक्टर के पास पैसे फूकने हैं? हाँ ना, चल अभी। ललिता के कहने पर गिन्नी उसके साथ क्लिनिक जाती है, जहाँ डॉक्टर गिन्नी के मुंह की हालत देखकर बोलता है, पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं डॉक्टर, पहले तो इसे कभी छाले नहीं हुए, लेकिन अब देखिए कैसे इसका पूरा मुंह लाल हो गया है, कुछ खा भी नहीं पा रही है और हाँ इसके पेट में भी जलन हो रही है। पेट की गर्मी के कारण ही ये हो रहा है। ऐसा मिर्च का ज्यादा सेवन करने से होता है, क्योंकि हरी मिर्च में मौजूद कैप्साइसिन पेट में गर्मी को बढ़ाता है। इसीलिए हरी मिर्च का सेवन एक लिमिट में ही करना चाहिए। बाकी मैं इनके लिए दवाइयाँ लिख देता हूँ, और हाँ, हरी मिर्च का सेवन रोज कीजिए, वो शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में। इतना कहकर डॉक्टर उन्हें दवाइयाँ लिखकर दे देता है और कुछ ही दिनों में गिन्नी के छाले और पेट की जलन बिल्कुल ठीक हो जाती है। साथ ही उसकी शादी सचिन नाम के लड़के के साथ हो जाती है। ऐसे ही एक दिन उसकी सास वसुधा एक पन्नी में बहुत सारी हरी मिर्च लेकर आती है
और उससे बोलती है, बहू मिर्च को बारीक बारीक काट ले। सासू माँ, इतनी सारी हरी मिर्च का क्या करेंगी आप? मतलब ज्यादा मिर्च खाने से नुकसान हो सकता है। अरे बहू, इसे ऐसे ही थोड़ी खाना है। मैं तो हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए लाई हूँ इतनी सारी। अचार? मतलब आप इतनी सारी हरी मिर्च अचार बनाने के लिए लाई हैं? तू बहरी है क्या? एक बार में ठीक से सुनाई नहीं देता? हाँ, हरी मिर्च का अचार बनाने की बात कर रही हूँ। चल अब जल्दी से मिर्चियों के छोटे छोटे टुकड़े कर और इन्हें धूप में सुखा दे। गिन्नी वैसा ही करती है और कुछ ही दिनों में हरी मिर्च का अचार तैयार हो जाता है और गिन्नी को वो इतना पसंद आता है कि वो तीनों टाइम अचार ही खाने लगती है। एक दिन नाश्ते के समय वसुधा बोलती है, अरे बहू, सचिन को भी तो मिर्च का अचार खिला। आखिर उसकी माँ ने बनाया है। लेकर आ जरा। वो हरी मिर्च का अचार? हाँ हाँ। जो बहुत टेस्टी और मसालेदार बना था। अरे नासपीटी, हाँ वही। अब लेकर भी आएगी या नहीं? सासू माँ, वो तो खत्म हो गया है, मैंने सारा खा लिया। सारा? अरे तुम्हें खट्टा इतना पसंद है कि कुछ दिनों में ही तुम अचार की पूरी बरनी खा गई। सब ठीक तो है ना गिन्नी? हाँ हाँ, सब ठीक है। वैसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मुझे हरी मिर्च बहुत पसंद है, तो बस मैंने एक नई डिश बनाई है, हरी मिर्च फ्राई। दोनों उसकी बनाई हुई हरी मिर्च फ्राई को टेस्ट करते हैं और सचिन बोलता है, आहा, क्या स्वाद है गिन्नी। हरी मिर्च की कोई ऐसी भी डिश हो सकती है, वो भी इतनी मजेदार। माँ ने भी पहले ऐसी डिश कभी नहीं बनाई। बस बस, इतनी तारीफ ठीक है। मतलब अच्छी बनी है हरी मिर्ची फ्राई। गिन्नी, थोड़ी बची हो तो लंच में भी पैक कर देना। जी जी, शुक्रिया। इन्हीं क्या बात है, तेरी हरी मिर्च फ्राई तो छा गई। जिसके बाद वो हर 2-3 दिन बाद हरी मिर्च को किसी न किसी तरह हर खाने में डाल दिया करती। एक दिन कुछ पड़ोसनी उसके घर आती है तो उनके स्वागत के लिए गिन्नी समोसों के साथ ग्रीन चिल्ली सॉस बनाकर सर्व करती है, जिसे खाते ही उसकी पड़ोसनी बोलती है, वसुधा, समोसे के साथ की ये चटनी तो बड़ी चटपटी है। कहाँ से लाई? आंटी जी, कहीं से मांग कर नहीं, बल्कि ग्रीन चिली सॉस मैंने खुद बनाई है। अच्छा, तभी मैं कहूँ अलग ही स्वाद आ रहा है। हाँ, फिर भी तो एक समोसे के साथ 2 कटोरी चटनी चाट गई। क्यों? बहू, तेरी सास भी ना बड़ी मजाकिया है। कुछ देर बाद जब पड़ोसनी चली जाती है तो वसुधा बोलती है, बहू, तू अच्छा खाना बनाती है, लेकिन इतनी मिर्च वाली चीजें खाना ठीक नहीं है। पेट में जलन और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, और तो और पाइल्स जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। सासू माँ, मुझे पता है, इसी कारण तो मैं डॉक्टर के पास भी जा चुकी हूँ। इसीलिए मैं लाल मिर्च बहुत कम यूज करती हूँ और हरी मिर्च भी लिमिट में ही खाती हूँ। और हाँ, मिर्च खाने के हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। इससे हमारी आँखें और स्किन स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि मिर्ची एंटीबैक्टीरियल होती है। साथ ही ये वजन घटाने में भी असरदार होती है। उंगली भर की हरी मिर्च में इतने सारे गुण, क्या बात है। फिर तो सही है। तो इसी बात पर आज मैं तुझे बेसन और हरी मिर्च के तिपोलिया बनाना सिखाऊंगी। क्या बात है सासू माँ, हरी मिर्च की नई नई रेसिपी आपको भी पता है। चलिए फिर तैयारी करते हैं। इतना कहकर दोनों सास बहू हंसने लगती हैं। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इमरती घर की साफ सफाई कर रही होती है। सफाई करते वक्त वो ड्राइंग रूम में जाती है, जहाँ कुमार सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। तो इमरती उसे देखकर खुद से बोलती है, हाय, कितना हॉट है ये। जब भी इसे देखती हूँ मन करता है कि बस देखती ही रहूं। हाय, पढ़ते हुए भी कितना हैंडसम लग रहा है। इसे चाय तो मैंने दी ही नहीं, और हाँ, ये मुझसे बोलेगा भी नहीं, मैं ही पूछ लेती हूँ। फिर इमरती कुमार से बोलती है, कुमार साहब, मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? अभी नहीं इमरती, अभी मन नहीं है। सब ठीक तो है ना? वैसे तो आप कभी चाय के लिए मना नहीं करते, फिर आज कैसे? बस ऐसे ही यार, जब मेरा मन होगा तो मैं खुद तुमसे बोल दूंगा। ठीक है कुमार साहब, मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। इमरती वहाँ से चली जाती है और जाकर किचन में काम करने लगती है। वो खाने की तैयारियां कर रही होती है। थोड़ी देर बाद कुमार किचन में आता है और वो इमरती से बोलता है, सुनो, मुझे प्यास लगी है, जरा पानी दे दो। अरे कुमार साहब, आप मुझे आवाज लगा देते, मैं खुद आपको पानी देने आ जाती। कोई बात नहीं, वैसे भी तो पूरे दिन बैठकर राइटिंग करता रहता हूँ, थोड़ा घूम फिर लूंगा तो कुछ हो थोड़ी जाएगा। ये भी ठीक है, आप रुकिए, मैं आपको पानी दे देती हूँ। इमरती कुमार के लिए पानी भरती है और उसे देने के लिए उसकी तरफ आती है तो अचानक ही उसका पैर उलझ जाता है, जिसकी वजह से वो और पानी का ग्लास दोनों कुमार के ऊपर गिर जाते हैं। फिर इमरती और कुमार दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं। इमरती कुमार के ऊपर होती है और वो उसे बहुत ही प्यार से देखने लगती है और खुद से बोलती है, हाय, ये क्या हो गया? जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो हकीकत में हो गया। दिल कर रहा है बस इनके ऊपर ही लेटी रहूं। इमरती इतना सोच ही रही होती है कि तभी कुमार उसे बोलता है, तुम ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, अब तुम ऐसे ही मेरे ऊपर लेटी रहोगी या उठोगी भी? सॉरी, अभी उठती हूँ। इमरती जैसे ही उठने की कोशिश करती है कि तभी दोबारा से वो कुमार के ऊपर गिर जाती है और इस बार उसका सर कुमार के सर से टकरा जाता है
और वो कुमार से बोलती है। जी कुमार साहब, लगता है मेरे पैर में मोच आ गई, इसलिए मैं उठ नहीं पा रही। कोई बात नहीं, तुम हिलना मत, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है कुमार साहब। अच्छा तुम एक काम करो, मुझे कसकर पकड़ लो, मैं हम दोनों को एक साथ उठा लूंगा। ठीक है, मैं पकड़ लेती हूँ। फिर कुमार अपने आप को और इमरती को एक साथ उठाता है और उठने के बाद वो इमरती को अपनी बाहों में उठाकर कमरे में ले जाता है और उसे बेड पर लिटा देता है, जिसके बाद वो उससे बोलता है। तुम ठीक हो? दर्द हो रहा है। तुम रुको, मैं दवाई लेकर आता हूँ। जी ठीक है। कुमार फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और उसमें से ऑइंटमेंट निकालकर वो इमरती के पैरों पर लगाने के लिए उससे पूछता है। मैं तुम्हारे पैर में दवाई लगा दूँ? जी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। मुझे क्या दिक्कत होगी, मैं लगा देता हूँ। फिर कुमार उसके पैर में दवाई लगाना शुरू करता है। जैसे जैसे कुमार उसे दवाई लगाता है, इमरती को उतना ही मजा आने लगता है और वो अपने मन में सोचती है, वाह वाह वाह, मजा ही आ गया। बस कुमार जी ऐसे ही मेरे पैरों पर मालिश करते रहो। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर। क्या क्या कहा तुमने? मैं कुछ भी तो नहीं। देखो तुम घबराओ मत, मुझे बता सकती हो, अगर कहीं और दर्द हो रहा है तो मैं वहाँ भी दवाई लगा दूंगा। यार ये तो खुद से ही बोल रहा है, इसे बोल दूं क्या कि मुझे और जगह पर भी दर्द हो रहा है? आप सच कह रहे हैं ना? हाँ यार, तुम बताओ, कहीं और लगानी हो तो? अच्छा, तो थोड़ी सी दवाई मेरी कमर में भी लगा दीजिए। ठीक है, तुम उल्टी हो जाओ। जी ठीक है। इसके बाद इमरती पलट कर लेट जाती है। कुमार उसकी कमर पर दवाई लगाना शुरू करता है। जैसे ही वो उसकी कमर पर हाथ फेरना शुरू करता है, इमरती अजीब सी आवाजें निकालने लगती है। अरे कुमार साहब, धीरे। क्या हुआ, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? जी नहीं, वो बस आज से पहले किसी ने मुझे ऐसा छुआ नहीं है ना, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैं धीरे करता हूँ। कुमार साहब आप रहने दीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि दर्द कम होने की जगह और बढ़ता जा रहा है। क्यों? मैं आराम से तो कर रहा हूँ ना। अरे आपके आराम से करने की वजह से मेरे तन बदन में आग लग रही है, और थोड़ी देर ऐसे ही चलता रहा ना तो मेरा खुद पर काबू कर पाना मुश्किल हो जाएगा। अब बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। कुमार इमरती की मालिश करता रहता है। थोड़ी ही देर में कविता अपने ऑफिस से वापस घर आती है। असल में कविता आज जल्दी घर आई थी क्योंकि उसे कुमार के साथ बाहर घूमने जाना था, लेकिन कुमार इस बात को भूल जाता है। कविता जैसे ही घर के अंदर आती है तो ना ही उसे कुमार नजर आता है और ना ही इमरती। वो उन दोनों को गायब देखकर खुद से बोलती है, हाँ जा सकते हैं ये दोनों। कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरती फिर से उनके साथ कुछ कर रही है? मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। मैं जाकर देखती हूँ कि वो दोनों आखिर है कहाँ। फिर कविता उन्हें देखने के लिए सबसे पहले किचन में जाती है। उसे किचन में कोई नहीं मिलता, लेकिन वहाँ फैला हुआ पानी उसे नजर आता है। उसे देखकर वो एक बार फिर खुद से बोलती है, ये पानी कैसे फैला हुआ है यहाँ? इमरती ने इसे साफ नहीं किया? अच्छा, मैं तो भूल ही गई, वो यहाँ होगी तब तो साफ करेगी। फिर कविता उन्हें ढूंढने के लिए घर के बाकी हिस्सों में जाती है, लेकिन वो दोनों उसे कहीं नहीं मिलते। अब बस एक ही जगह बची होती है और जो उसने नहीं देखी थी वो था उसका बेडरूम। अब वो अपने बेडरूम की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो बेडरूम की तरफ बढ़ती है, उसे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। वो उन आवाजों को सुनने के लिए धीरे धीरे ऊपर जाती है। जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचती है तो आवाजें और तेज हो जाती है। उन्हें सुनकर कविता खुद से बोलती है, ये तो इमरती की आवाज लग रही है, मैं थोड़ा और ध्यान से सुनती हूँ। अब कविता अपना कान कमरे के दरवाजे पर लगा लेती है और फिर वो और ध्यान से आवाजें सुनने लगती है। वाह कुमार साहब, मजा आ रहा है बहुत, मानना पड़ेगा, आपके हाथों में जादू है, जादू। थैंक यू सो मच। अच्छा थोड़ा ऊपर करिए ना। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ, तुम बताना कैसा लग रहा है। ठीक है, आप करिए। बाहर खड़ी कविता ये सब सुनकर खुद से बोलती है, ये क्या हो रहा है आखिर? मेरी पीठ पीछे मेरे पति, वो भी किसी और के साथ। छी छी, मैं तो ये कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कुमार ऐसे निकलेंगे। और सुनती हूँ क्या क्या हो रहा है। कविता फिर से अपना कान दरवाजे पर लगाकर आवाजें सुनने लगती है। अब बताओ इमरती, कैसा लग रहा है? बस पूछो मत कुमार साहब, आज से पहले इतना मजा मुझे कभी आया ही नहीं। और कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम मुझसे करवा रही हो ना, इसलिए। कोई और करेगा तो वो मजा नहीं आएगा जो मेरे करने में आता है। सच कहा आपने कुमार साहब, आप बस ऐसे ही करते रहिए, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी। बाहर खड़ी कविता ये सब सुनकर खुद से बोलती है, अरे इमरती कैसी बात कर रही हो, ये तो मेरा फर्ज है। अच्छा जी, ये करना इनका फर्ज बन गया। कविता खुद से इतना कहती ही है कि उसे इमरती की आवाजें सुनाई देती है और इमरती कुमार से बोलती है, कुमार साहब एक बार जोर का झटका दीजिए ना, सारा दर्द एक बार में बाहर आ जाएगा। तो अभी लो फिर। ये वाह, मजा ही आ गया। यार मैं भी बहुत थक गया ये सब करके। अब कविता से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो सीधा कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है और देखती है कि सामने कुमार खड़ा है और इमरती बेड पर लेटी है जिसकी कमर पर दवाई लगी है।
कुमार कविता को वहाँ देखकर उसे बोलता है। अरे कविता, तुम आ गई? आज जल्दी कैसे आ गई? हमें आज बाहर घूमने जाना था, भूल गए क्या? और मुझे ये बताओ, ये सब चल क्या रहा है? अच्छा ये, अरे यार क्या बताऊं, आज पता है क्या हुआ? मैं किचन में पानी पीने के लिए गया तो इमरती मुझे पानी का गिलास देने के लिए मेरे पास आ ही रही थी, तो आते वक्त इसका पैर ही लच गया और ये गिर गई और इसके पैर में मोच आ गई, तो मैं बस इसके पैर में दवाई लगा रहा था। तो ये ऐसे उल्टी क्यों पड़ी है बेड पर? वो मैंने ही इन्हें कहा था मेरी कमर पर दवाई लगाने के लिए, इसलिए मैं ऐसे उल्टी लेटी हूँ। हाँ अब समझी तुम? और वो सब आवाजें कैसी थी? वो तो मैं जब दवाई लगा रहा था तो इमरती को दर्द हो रहा था, इसलिए वो ऐसी आवाजें निकाल रही थी। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। अच्छा, अभी आपका दवाई लगाने का कार्यक्रम खत्म हो गया हो तो हम घूमने चले? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बस अभी रेडी हो जाता हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है। थैंक यू कुमार साहब। कोई बात नहीं इमरती। इसके बाद इमरती अपने काम करने के लिए चली जाती है और कुमार रेडी होने के लिए, और इसके बाद कुमार और कविता घूमने के लिए चले जाते हैं और इमरती अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। हेलो दोस्तों, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि लड़कियों को मेकअप करने का कितना शौक होता है। ऐसे ही एक लड़की है आशना, जिसे मेकअप करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। वैसे तो वो खुद ही बहुत सुंदर थी, लेकिन फिर भी वो बिना मेकअप किए कहीं भी नहीं आया जाया करती। ऐसे ही एक दिन वो सुबह उठते ही खुद को शीशे में देखते हुए बोलती है। गुड मॉर्निंग आशना। रात को कितनी ठंड लग रही थी, लगता है सर्दी का मौसम आ गया है, तभी मुझे इतनी ठंड लग रही थी। अरे यार, जब मैं रात को सोती हूँ तो मेरा चेहरा कितना चमक रहा होता है, लेकिन जब सुबह उठती हूँ तो एकदम काया ही पलट जाती है, उजड़ा चमन लग रहा होता है। मेरा ये खूबसूरत चेहरा मेरे मेकअप के बिना कितना अधूरा सा लगता है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चल आशना, अब जल्दी से फ्रेश हो जा, ठंडी का मजा ले आज तो तू। इस तरह मेकअप की शौकीन आशना फ्रेश होने चली जाती है और थोड़ी ही देर में वो नहा धोकर वापस अपने मिरर के सामने आकर बैठ जाती है, जहां उसके ढेर सारे मेकअप प्रोडक्ट्स लाइन वाइज लगे होते हैं और उन्हें देखकर वो खुद से बोलती है। अगर आज तुम इस दुनिया में और मेरे मिरर के पास ना होते तो बताओ कैसी लगती मैं। एक तुम ही तो हो मेरी खुशी, तुम्हारे चलते ही तो मैं डेली डेली खूबसूरत दिखती हूँ। तुम ना हो तो मेरी तो खूबसूरती ही ना दिखे किसी को। देखा आपने, आशना को मेकअप से कितना प्यार है। इतना बोलकर वो मेकअप करना शुरू करती है और खुद से बोलती है, अरे वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है आशना तू, तुझे तेरी ही नजर ना लग जाए। अच्छा, एक बार सब कुछ अच्छे से चेक कर लेती हूँ, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। फाउंडेशन हो गया, फेस पाउडर हो गया, लिपस्टिक, आईलाइनर, आईब्रो पेंसिल, शिमर, आई शेडो, हाइलाइटर, ब्लशर, सब कुछ तो हो गया, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो मिसिंग है। इस तरह आशना अपने चेहरे को अच्छे से देखने लगती है कि अचानक उसकी नजर अपनी आँखों के लेंसेज पर जाती है और वो बोलती है, देखा, मैं कह रही थी ना कि कुछ ना कुछ कमी तो लग रही है। हाय मेरी आंखें, लेंस बिना मस्कारे के अधूरी सी लगती हैं, अब एकदम पूरी लग रही है। ये बोलकर आशना मिरर के पास से मस्कारा उठाकर आईलैश पर लगाती है, जिसके बाद वो खुशी से फिर एक बार अपनी तारीफ करते हुए बोलती है, ओ वाह, हो गया डन मेरा मेकअप, अब जल्दी से कॉलेज के लिए निकलती हूँ, ब्यूटी क्वीन लग रही हूँ। आशना मेकअप करके अपना कॉलेज बैग लेकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, तभी उसकी माँ बबीता बोलती है, ओए आशना, ज्यादा होशियार बिल्ली की तरह दबे पांव भागने की कोशिश मत कर, जल्दी से टेबल पर बैठ जा और नाश्ता कर ले। मैं इतनी ठंड में सुबह उठकर तेरे लिए नाश्ता बना रही हूँ, समझी? माँ, मैं कॉलेज की कैंटीन में खा लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, बाय। एक भी पैर आगे बढ़ाने की गलती मत कर दियो, वरना बेलन फेंक के मारूंगी। और तुझे पता है ना ठंड में चोट कितनी तेज लगती है। चुपचाप टेबल पर बैठ जा। नालायक, तुझे शीशे के आगे खड़े होकर रेडी होने के लिए तो वक्त ही वक्त होता है, और सुबह नाश्ता करने के लिए 15 मिनट भी भारी पड़ रहे हैं। अगर आज तो बिना नाश्ता किए गई ना, तो आगे से अपने दोनों हाथ लेकर मेरे पास मेकअप खरीदने के पैसे मत मांगने आना। नहीं माँ, ये शब्द सुनने से तो अच्छा है कि मैं नाश्ता करके कॉलेज जाऊँ। बस कर अपनी ये नौटंकियाँ, जल्दी से नाश्ता कर और दफा हो मेकअप की दुकान। इस तरह आशना नाश्ते के चक्कर में कॉलेज पहुँचने में लेट हो जाती है और रास्ते में जब वो कॉलेज के लिए जा रही होती है, तभी वो खुद से बोलती है, माँ ने भी सब गड़बड़ कर दिया, नाश्ते के चक्कर में मुझे लेट हो गया, आज फिर से लेट हो गई। मैं सोनी का मुझे पता नहीं क्या क्या सुनाएगी, गुस्से का तो गुबार निकालेगी मुझ पे। इस तरह खुद से बातें करती हुई वो कॉलेज के गेट पर जाती है और सोनिका और निहाल दोनों की नजर जब उस पर पड़ती है तो निहाल बोलता है, ले ओए, सोनिका आ ही गई, ये देखियो, आज फिर से ये नया बहाना बनाकर आई होगी। और वैसे भी लड़कियों के दिमाग में तो एक से एक बहाने होते हैं। ओए निहाल, इससे पहले कि उसका गुस्सा मैं तुझ पे उतारूं, अपना मुंह ना बराबर से बंद कर ले, समझा? इस तरह वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं
कि तभी आशना उसके पास आकर पूछती है। क्या बात कर रहे थे तुम दोनों मेरे बारे में? हाँ, इतनी ठंड में जो तू रोज रोज मुझे क्लास के बाहर खड़ा करके वेट करवाती है ना, उसी के बारे में। और हाँ, हम तो तेरे लिए ही बोल रहे थे कि आप आए तो बाहर आई, क्योंकि तू बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। आज तुझे ये मेकअप करने में इतना समय लगा जो तू इतने लंबे वक्त बाद आई है, बोलना लायक। अरे यार सॉरी, तुम लोगों को वेट करना पड़ा, बट यू नो ना कि मैं बिना मेकअप के आ नहीं सकती, और मुझे मेकअप करने में कितना टाइम लग जाता है, और मेकअप जल्दी से डन भी तो नहीं होता है। कहीं कुछ चीज छूट जाए तो मुझे अधूरी सी लगती है, और फिर मेरी माँ का नाश्ता वो हमेशा से ही लेट बनता है। बस इसी के चलते मैं लेट हो गई। तेरी माँ का नाश्ता किसी दिन हमें कॉलेज के बाहर का रास्ता दिखा देगा। टाइम देख, आज भी हम क्लास जाने के लिए लेट हो जाएंगे, और अगर हम क्लास में एंट्री लेट करेंगे ना तो प्रोफेसर हमें इस बार मुर्गा ही बना देंगे। अरे बेफिक्र रहो यार, भले ही वो मुर्गा हमें बनाएगा, लेकिन मार्कशीट में अंडे वो खुद ही देगा, स्टूपिड कहीं का। वो कैसे बे? अरे जब हम ऐसे ही क्लास में लेट जाएंगे तो वो गुस्सा होकर हमारे एग्जाम पेपर के मार्क्स में ही तो निकालेगा ना, 0 अंडा। ओए, मेकअप करके तू रोज रोज अपनी शक्ल के साथ आज अकल भी घर छोड़कर आई है क्या बे? हम इतनी ठंड में सर से मार्क्स में अंडे नहीं लेने आते। ओए कुत्ते, खबरदार, तूने मेरे मेकअप पर कमेंट किया तो। ओए, तूने मुझे गाली क्यों दी बे? अगर मेरा भेजा हिल गया ना तो एक दूंगा सन्नाटेदार, और जिसके बाद तू सीधे मम्मी को याद करेगी, रोएगी पूरा दिन, और पूरा मेकअप उतर जाएगा तेरा। फिर मुझे पता है कि तू अपने थोबड़े को ठीक करने के लिए महिला मुख काया पलट जाएगी, मेरा मतलब पार्लर जाएगी। अबे ओ चिरकुट, अगर तुझे पता नहीं है ना तो मैं बता देती हूँ, मैं अपना मेकअप डेली खुद करती हूँ। इस तरह वो तीनों अपने कॉलेज की क्लास में जाकर पढ़ाई करते हैं, जिसके कुछ देर बाद कॉलेज खत्म हो जाता है और आशना अपने घर जाती है। और ऐसे ही वो रोज मेकअप करके कॉलेज जाती और अपनी खूबसूरती का ख्याल रखती। एक दिन जब वो सुबह मेकअप करके कॉलेज जाती है तो निहाल और सोनिका के पास खड़ी हो जाती है और वो तीनों बातें कर रहे होते हैं। तभी सोनिका की नजर उसके मेकअप पर जाती है और वो बोलती है, ओए आशना, आज तूने जल्दीबाजी में अपना मेकअप ठीक से नहीं किया क्या? तेरे फेस का पाउडर कहीं से उड़ा उड़ा नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान में कहीं कहीं बादल है तो कहीं साफ आसमान। चल, कम से कम इसका मेकअप हटने से इसका असली चेहरा तो दिखेगा। वैसे मैं दूर हो जाता हूँ पहले ही। क्यों? तू ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि ना मैंने एक न्यूज में पढ़ा था कि एक बार दिल्ली में भारी बारिश के कारण कई लड़कियों के चेहरे से मेकअप उतर गया था, जिसके कारण जो लड़के उनके दोस्त या लवर थे वो लड़के उन्हें बिना मेकअप देखकर आईसीयू में एडमिट हो गए। इसीलिए क्योंकि ये लड़कियां मेकअप के बाद तो अति सुंदर लगती हैं और बिना मेकअप किए बिल्कुल बंदर। बस बहुत हो गया तुम दोनों का, जा रही हूँ मैं यहाँ से। इस तरह आशना गुस्से में वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो घर जाती है तो उसकी माँ उसका उदास चेहरा देखकर बोलती है, ओए आशना, क्या हुआ तुझे? 12 क्यों बजे तेरे चेहरे पर? मेकअप खत्म हो गया क्या? तो पैसे ले ले। माँ, आप भी मुझे मत चिढ़ाओ। ये बोलकर आशना अपने कमरे में जाकर शीशे में अपना चेहरा देखने लगती है और अपने चेहरे से मेकअप के कारण हुई व्हाइट पैचेस को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन चेहरे की नमी चले जाने के कारण बार बार उसके चेहरे पर मेकअप खराब होने लगता है। और ये सब उसकी माँ बाहर खड़ी दरवाजे से देख लेती है, जिसके बाद वो अंदर आकर बोलती है, बेटा आशना, गुस्सा तेरी इस परेशानी का हल नहीं, समझी? मुझे लग रहा है कि सर्दी के कारण और लगातार मेकअप के कारण तेरे चेहरे से नमी चली गई है, इसलिए शायद तेरे चेहरे से ये मेकअप हट जा रहा है और तेरा चेहरा भी जगह जगह से सफेद हो रहा है। तू एक काम कर, ये पैसे ले और स्किन स्पेशलिस्ट के पास जा और दिखा कि ये व्हाइट धब्बे क्यों हो रहे हैं और ये दाने भी। अपनी माँ की बात सुनकर वो अपने चेहरे पर हो रही परेशानी को दूर करने के लिए फौरन ही स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाती है और अपनी फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाती है, जिसके बाद स्किन स्पेशलिस्ट उसकी फेस स्किन को चेक करके बोलता है, डोंट वरी मिस आशना, इट्स जस्ट अ लिटिल प्रॉब्लम। ये सर्दी में अक्सर हो जाती है, लेकिन अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मेरी स्किन पहले जैसी तो हो जाएगी ना? यस ऑफ कोर्स, ये व्हाइट पैचेस एंड पिंपल आपके ज्यादा मेकअप प्रोडक्ट यूज करने के कारण आपके चेहरे की नमी खत्म हो गई है, इसी कारण आपके फेस पर ये व्हाइट पैचेस हो रहे हैं। मैंने आपकी स्किन के अकॉर्डिंग ये मेडिसिन और ये ट्यूब दिया है, आप इसे डेली यूज कीजिए। और हाँ, आपको अगर मेकअप का फुल नॉलेज नहीं है तो फिर आप अच्छे से मेकअप की नॉलेज लीजिए, फिर कहीं अगली बार आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। इस तरह आशना मेडिसिन लेकर घर जाती है और स्किन स्पेशलिस्ट की एडवाइसेस को फॉलो करती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, उसकी स्किन से व्हाइट पैचेस और पिंपल्स खत्म हो जाते हैं और वो पार्लर और मेकअप की सभी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करती है और अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग अपना मेकअप न सिर्फ चेंज करती है, बल्कि अब वो मेकअप लगाने से पहले अपने फेस को मॉइस्चर करने के लिए पार्लर स्पेशलिस्ट की बताई हुई क्रीम का यूज करती है, जिससे उसके चेहरे की नमी बरकरार रहने लगती है। और एक बार फिर से वो अपनी खूबसूरत चेहरे को लेकर कॉलेज जाती है, जहाँ निहाल उसे देखकर बोलता है, वाह ओए झल्ली, आज तो तू कमाल लग रही है। तुझे देख के मुझे सर्दियों का एक एड याद आ गया।
हाँ हाँ सुनाना। सर्दी की नजर ना लगे। उसका गाना सुनकर सोनिका और आशना हंसने लगते हैं और इस तरह मेकअप की शौकीन आशना की ये कहानी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।